जय श्री श्याम भक्तों। तो जयकारा लगाइए दिल से हमारे श्याम बाबा के लिए। जय श्री श्याम। तो ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, घर में कंगाली पीछा नहीं छोड़ रही है, मुसीबतें जो हैं बिना बात के घर में चली आ रही हैं। आप एकदम उपाय और मंदिर जाके थक गए हैं। तो चलिए, आपके दुख के दिन गए और सुख आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि श्याम बाबा ने आपको खुद ही चुना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आधा अधूरा जानकारी लेके आप उपाय करेंगे तो आपको काम नहीं करेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और ये उपाय महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, कुछ घंटों में असर दिखाने वाला उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। और बहुत ही ये सिद्ध उपाय है आप लोगों के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना है। हमारे सनातन धर्म में आप लोग को पता ही है कि घर में दीपक जलने का महत्व कितना बड़ा होता है। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है श्याम भक्तों कि दीपक जलना हमारे घर में कितनी ज़रूरत। जिनके घर में दीपक की लौ लहलाती नहीं है, उनके घर में आप देखे होंगे कि आए दिन कोई बीमार रहता है, कर्जे से परेशान रहते हैं, मुसीबत बिना बुलाए दरवाजे पे खड़ी रहती है कि एक ख़त्म नहीं हुआ दूसरी की आगमन हो गया। तो उससे छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना है, चलिए उसी के बारे में जानकारी पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये उपाय करके सच में श्याम भक्तों आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरा बाबा किसकी ज़िंदगी कब संवारना है उसका सब घड़ी और टाइम सेट है, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक छोटा सा ये उपाय करके देखें। चलिए जान लेते हैं कि करना क्या है। तो आपको करना बहुत ही सरल उपाय है जो कि हम घर में डेली करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें ये करने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा। तो उसी के बारे में जान लेते हैं। अगर कर्ज से परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, आपके अपने ही आपके सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं, तो पहले शत्रु का उपाय कर लेते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बिना बात का, बिना वजह का, आपका उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी परेशान कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बाबा के सामने एक प्रतिमा रखिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक फ़ोटो ही ले लीजिएगा, फ्रेम वाला हो या पोस्टर, जैसा भी हो, बाबा का एक फ़ोटो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा के आगे सरसों का जो तेल होता है, हम सभी के घर में होता है, तो उसे आप एक बाबा के नाम से एक अलग पात्र में रखिए और उसे दीपक जलाना है आपको बाबा के आगे। और बाबा के आगे दीपक जला के उस दीपक में आपको डेली 2 लौंग डाल के सरसों के तेल में दीपक जला के और डेली आपको 11 मंत्र बोलना है बाबा का। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसका 11 बार आपको जाप करना है, सुबह भी और शाम में भी। और वो दिया जब आप पूजा वूजा कर लीजिए तो पूरे घर में आपको दिखाना है। दूसरा उपाय जान लेते हैं। अगर कर्ज से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं, कर्ज आप लेना नहीं चाहते लेकिन किसी मुसीबत पर आपको लेना पड़ जा रहा है, तो आपको कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। और कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा ये छोटा सा उपाय करने से। तो आपको क्या करना है, दूसरा उपाय कि देसी घी का दीपक आपको बाबा के सामने जलाना है। और देसी घी का दीपक जो भी आप जलाएंगे वो कोशिश कीजिएगा कि रुई की बाती ना होके मौली की बाती, जिसको कि हम अपने हिंदू धर्म में कलावा भी बोलते हैं। तो कलावा का चौमुखी दीपक आपको डेली सुबह शाम बाबा के सामने जलाना है। और उसमें थोड़ा सा कपूर, दीपक के अंदर कपूर को थोड़ा सा मिस के एकदम पाउडर जैसे बना के और डाल के आपको डेली 11 दिन, या डेली आप कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर में सुख समृद्धि तो ऐसे भरी पड़ी रहेगी, कभी आपकी तिजोरी खाली ही नहीं होगी। ये डेली आप शुद्ध घी का दीपक, बस जरा सा कपूर का टुकड़ा लीजिए, उसमें भुरभुरा के डाल दीजिए और कलावे से चौमुखी दीपक बनाइए और जलाइए। पूरे घर में पूजा करने के बाद
उसको दिखाना है, सिर्फ बाथरूम को छोड़ के। लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा जब भी आप पूजा करें तो बंद करके कीजिए। लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय ये है कि आपको डेली अपने घर में लोहबान का धोनी देना है। धोनी कैसे देना है वो भी आपको मैं बता दे रही हूँ। ये बहुत ही रामबाण और सिद्ध उपाय है लोहबान। और लोहबान कई प्रकार की होते हैं श्याम भक्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी ही वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से लोहबान जलाने से क्या क्या आपको फ़ायदे होते। अभी तो फिलहाल एक नॉर्मल लोहबान जो आपके यहाँ मिलता है वो ले लीजिए। अगले वीडियो में आपको लोहबान के बारे में ही जाएगा। और वो लोहबान जला के सोच लीजिए कि अगर किसी का गर्दन काट के और नीचे रख दिया है और लोहबान जला दिया तो वो आपको टच नहीं कर सकता है वो आत्मा। उस लोहबान में इतनी शक्ति है। तो उसके भी वीडियो बहुत जल्दी ले आऊँगी आप लोगों के सामने। चलिए जान लेते हैं लोहबान को जलाना कैसे। शाम के टाइम आपको साफ वस्त्र पहनना है, हाथ गोड़ धो लीजिए। मौसम अगर ठंडा है तो हाथ पैर धो के गंगा जल का छींटा मार के कपड़ा चेंज करके आप दीपक जला सकते हैं। अगर गर्मी आपके यहाँ है तो नहा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसको कंडा ले लीजिए। कंडा मतलब जैसे गोबर का वो होता है ना, उबला वगैरह, हमारे यहाँ उबला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। या आम की लकड़ी हो तो वो ले लीजिएगा, उसे जला लीजिए पहले, फिर उस पर लोहबान डालते रहिए। वो जब वो धुआं उसका धुनी निकलेगा वो आपको पूरे घर में सब जगह लाकर से लेके सब जगह आपको दिखाना है। फिर लास्ट में जाके बाबा श्याम के पास रख देना है। आपको ये डेली करना है, ये नहीं कि एक दिन 2 दिन नहीं, ये डेली आप कर सकें तो कम मतलब समझ लीजिए कि आपको इतनी शांति, इतना बरकत, इतनी सुकून, बच्चों की तरक्की, पति के बिजनेस में बढ़ोतरी, सेहत में बढ़ोतरी दिखेगी। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है वो लोहबान जलाने के बाद। और जो 5 लोहबान मैं बता रही हूँ वो जलाना स्टार्ट करेंगे तब तो सोचिए कि आपकी किस्मत का काया ही पलट जाएगा दो श्याम भक्तों। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देख के अपना उपाय करके अपना कष्ट हरिए। बाबा के सामने डेली 11 जाप जरूर करिए। ओम श्याम देवाय नमो, ओम श्याम देवाय नमः। इसका आपको रोज़ सुबह या शाम दोनों टाइम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक टाइम 11 बार तो कर ही सकते हैं। इस मंत्र का जाप में बहुत शक्ति है, हारे के सहारा, इसीलिए इनका नाम रखा गया कि जो हार रहा है ज़िंदगी से उसका ये सहारा बनेंगे। तो ये कलयुग के राजा हैं और इनको जिसने दिल से पुकार लिया समझ लीजिए कि उसकी किस्मत ही बदल देता है मेरा बाबा। तो ये उपाय कीजिए, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। विश्वास से कीजिएगा, जब तक आपका विश्वास और श्रद्धा बाबा के ऊपर नहीं होगा कोई उपाय और कोई चमत्कार नहीं कर आपको काम आएगा। तो चलिए श्याम भक्तों की